कार्य की प्रकृति। ऐश के प्रयोग में प्रयुक्त कार्य में ऐसे उत्तर की अपेक्षा की जाती है जिसका सत्यापन किया जा सकता है और वह गलत अथवा सही हो सकता है। मान लीजिए कि प्रायोगिक कार्य में किसी विषय के बारे में मत प्रकट करना निहित है। ऐसी स्थिति में भी उत्तर सही या गलत नहीं होता। किसी स्थिति में अनुरूपता के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। पहली स्थिति में जिसमें गलत या सही उत्तर का कोई चीज़ हो अथवा दूसरी स्थिति जिसमें बिना किसी सही या गलत उत्तर के व्यापक रूप से बदले जा सकते हैं। संभव है कि आपने सही अनुमान लगाया होगा। दूसरी स्थिति में अनुरूपता के पाए जाने की संभावना कम है। व्यवहार की सार्वजनिक या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति ऐश की प्रवृत्ति से समूह के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपनी अनुक्रिया देने के लिए कहा जाता है, अर्थात सभी सदस्य जानते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या अनुक्रिया दी है। यद्यपि एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, उदाहरणार्थ गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान करना, जिसमें सदस्यों के व्यवहार व्यक्तिगत होते हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं जानते। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में सार्वजनिक अभिव्यक्ति की तुलना में कम अनुरूपता पाई जाती है। व्यक्तित्व ऊपर वर्णित दशाएं या प्रदर्शित करती है कि कैसे स्थिति परक विशेषताएं प्रदर्शित अनुरूपता के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। हम यह भी देख सकते हैं कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व अनुरूपता परक होता है। अधिकांश स्थितियों में दूसरे लोग जो कहते या करते उनके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की ऐसे व्यक्तियों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं और वे किसी विशिष्ट स्थिति में कैसे व्यवहार करना है इसके लिए किसी मानक की तलाश नहीं करते। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि वैसे व्यक्ति जो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, स्वयं के बारे में विश्वस्त होते हैं, जो प्रबल रूप से प्रतिबद्ध होते हैं एवं जो उच्च आत्मसम्मान वाले होते हैं, उनमें अनुरूपता प्रदर्शित करने की संभावना कम होती है। अनुरूपता सूचनात्मक प्रभाव अर्थात ऐसा प्रभाव जो वास्तविकता के बजाय साक्ष्यों को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप होता है के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की तर्क संगत अनुरूपता को दूसरे के कार्यों के संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के रूप में समझा जा सकता है। हम व्यक्तियों का प्रेक्षण करके सीखते हैं जो अनेक सामाजिक परंपराओं के बारे में सूचना के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। नए समूह सदस्य समूह के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी समूह के सदस्यों की गतिविधियों का प्रेक्षण करके प्राप्त करते हैं। अनुरूपता मानकीय प्रभाव अर्थात व्यक्ति की दूसरे से स्वीकृति या प्रशंसा पाने की इच्छा पर आधारित प्रभाव के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थितियों में लोग अनुरूपता का प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि समूह से विषमान्यता, बहिष्कार या कम से कम अस्वीकरण या किसी प्रकार दंड को उत्पन्न कर सकती है। यह समानता देखा गया है कि समूह बहुमत अंतिम निर्णय का निर्धारण करता है, परंतु कुछ दशाओं में अल्पसंख्यक अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। यह तब घटित होता है जब अल्पसंख्यक एक दृढ़ एवं अटल आधार बनाता है, जिसके कारण बहुसंख्यकों के दृष्टिकोण की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। समूह द्वंद्व उत्पन्न करता है। बॉक्स 74। अनुपालन। यह पहले बताया जा चुका कि अनुपालन मानक की अनुपस्थिति भी मात्र दूसरे व्यक्ति या समूह के अनुरोध में प्रत्युत्तर व्यवहार को इंगित करता है। किसी विक्रेता के हमारे घर आने पर जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वह अनुपालन का अच्छा उदाहरण है। अक्सर ऐसे व्यक्ति ऐसे सामानों के साथ आते हैं जिन्हें हम वास्तव में खरीदना चाहते हैं या फिर हम कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से देखते हैं, तो विक्रेता हम लोगों से कुछ मिनट तक बातचीत करता है और यह वार्ता उस वस्तु की खरीद पर समाप्त हो जाती है जिसे वह बेचना चाहता था। अतः लोग क्यों अनुपालन करते हैं? अनेक स्थितियों में यह इसलिए होता है क्योंकि उस स्थिति में एक आसान तरीका है, यह अधिक विनम्रतापूर्ण होता है और दूसरा पक्ष इससे प्रसन्न होता है। दूसरी स्थितियों के कुछ दूसरे प्रकार के कारक कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनुपालन कराना चाहता है तो यह पाया गया है कि प्रविधियाँ कार्य करती हैं। निम्न प्रवेश पाने की प्रविधि। व्यक्ति एक छोटे अनुरोध करने से प्रारंभ करता है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा अस्वीकार करने की संभावना नहीं होती। जब दूसरा व्यक्ति अनुरोध का पालन कर लेता है तो एक बड़ा अनुरोध किया जाता है। दूसरे अनुरोध को अस्वीकार करने में यह व्यक्ति मात्र इस कारण से असुविधा का अनुभव करता है क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही छोटे अनुरोध का पालन कर चुका है। उदाहरण के लिए एक समूह की ओर से कोई व्यक्ति हम लोगों के पास आ सकता है और यह कह सकता है कि हम लोगों को एक उपहार मुफ्त में देता है। यह मात्र बिक्री संवर्धन के लिए। इसके बाद शीघ्र ही उस समूह का दूसरा सदस्य हम लोगों के पास पुनः आता और समूह के द्वारा बनाए गए एक उत्पाद को खरीदने के लिए कहता है। अंतिम समय सीमा प्रविधि। इस प्रविधि में तब तक कोई विशिष्ट उत्पादक या कोई लाभदायक योजना उपलब्ध रहेगी तब तक के लिए एक अंतिम तिथि की घोषणा कर दी जाती है। इसका उद्देश्य है कि लोगों में शीघ्रता उत्पन्न करना और वे इस कम समय तक उपलब्ध रहने वाले अवसर को खो दें, उससे पहले खरीदारी करना। इसकी संभावना अधिक है जब तक खरीदारी की कोई अंतिम समय सीमा न हो। ऐसी स्थिति की तुलना में इस अंतिम समय सीमा की स्थिति में लोग किसी उत्पाद को खरीदेंगे। वार्ता स्वीकरण प्रबंधन की प्रविधि। इस प्रविधि में आप एक बड़े अनुरोध से प्रारंभ करते हैं, तब जब अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है तब बाद में किसी छोटी चीज़ को वास्तव में वांछित थी के लिए अनुरोध किया जाता है जो व्यक्ति के द्वारा समानता स्वीकार कर लिया जाता है। आज्ञा पालन।
जब अनुपालन किसी ऐसे अनुरोध या आदेश की प्रति प्रदर्शित किया जाता है जो किसी आप्त व्यक्ति जैसे माता पिता, अध्यापक या पुलिसकर्मी के द्वारा निर्गत होता है, तब इस व्यवहार को आज्ञा पालन कहा जाता है। यह समझना आसान है कि लोग क्यों आज्ञा पालन प्रदर्शन करते हैं। यह बहुधा इसलिए होता है क्योंकि यदि हम अवज्ञा करते हैं तो किसी भी प्रकार का दंड मिल सकता है। कभी कभी यह इस कारण होता है क्योंकि हमारी धारणा यह होती है कि आप्त व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप्त व्यक्तियों के पास अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए प्रभावी सावधान है। मिलग्राम ने एक प्रयोग में प्रदर्शित किया है कि व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं। प्रयोगकर्ता ने अपने अध्ययन के उत्तरदाताओं को यह बताया कि अधिगम दंड के प्रभाव के अध्ययन के लिए किया जा रहे हैं। प्रयोग में सहभागिता करें। यह प्रयोग युग्मों पर संपादित किया गया। प्रत्येक युग्म में एक व्यक्ति अधिगम करता था जिसका कार्य शब्द युग्मों को याद करना था। दूसरा सहभागी अध्यापक था जो इन शब्दों को उच्च स्वर में बोलकर पढ़ता था और अधिगमकर्ता को त्रुटि करने पर विद्युत आघात देकर दंडित करता था। अधिगमकर्ता पूर्व व्यवस्थित निर्देशों के अनुसार त्रुटि करता है। हर बार जब अधिगमकर्ता त्रुटि करता है तो अध्यापक से आघात देने के लिए कहा जाता है। अध्यापक से आगे यह भी कहा गया कि हर बार जब अधिगमकर्ता एक त्रुटि करता है तो वह आघात की तीव्रता को बढ़ा दे। वास्तव में कोई आघात नहीं दिया गया। अनुदेशों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि अध्यापक को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है, क्या उसे आघात देना जारी रखना चाहिए। जब वे उत्तरोत्तर पीड़ादायक थे, प्रयोगकर्ता अध्यापक को आघात देते रहने के लिए अभिप्रेरित करता रहा। सभी प्रयोजों में 65% ने संपूर्ण आज्ञा पालन का प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ सहभागियों ने प्रयोग का विरोध किया और प्रयोग सत्र को समाप्त करने के लिए कहा। मिलग्राम का अध्ययन यह बताता है कि सामान्य लोग भी एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा करने का आदेश किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा निर्गत हो। लोग आज्ञा पालन क्यों करते हैं जबकि वे जानते हैं कि उनका व्यवहार दूसरों को हानि पहुंचा रहा है। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक कारणों की खोज की। इन कारणों में से कुछ निम्नलिखित है। लोग इसलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि स्वयं के क्रियाकलापों के लिए वे उत्तरदायी नहीं है, वे मात्र आप्त व्यक्तियों द्वारा निर्गत आदेशों का पालन कर रहे हैं। समानता आप्त व्यक्तियों के पास प्रतिष्ठा का प्रतीक जैसे वर्दी पद नाम होता है जिसका विरोध करने में लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। आप्त व्यक्ति आदेशों को क्रमशः कम से कम अधिक कठिन स्तर तक बढ़ाते हैं और प्रारंभिक आज्ञा पालन अनुसरणकर्ता को प्रतिबद्धता के लिए बाध्य करता है। एक बार जब आप किसी छोटे आदेश का पालन कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप व्यक्ति की प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। व्यक्ति बड़े आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर देता है। अनेक बार घटनाएं इतना शीघ्रता से बदलती रहती हैं कि जैसे दंगे की स्थिति में एक व्यक्ति के पास विचार करने के लिए समय नहीं है, उसे मात्र ऊपर से मिलने वाले आदेशों का पालन करना होता है।